बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन साथ साथ ये सवाल उठ रहा है कि कौम का जो इतना पैसा, कौम का जो इतना वक्त ज़ाया हुआ, जो मुल्की ख़जाने का इतना पैसा, बेदरेक पैसे का इस्तेमाल हुआ ज़िमनी इंतखाबात में, एक बार फिर कौम को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। और इसकी जिम्मेदारी अब हम किस पर डालेंगे, इसके ऊपर तो बात करेंगे। साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं, उसके बाद हमारे कुछ मीडिया के दोस्त, हमारे सहाफ़ी दोस्त, जय्यद सहाफ़ी, हमारे वो सहाफ़ी बरादरी के अजीम सपूत, जो अब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को हराना बड़ा मुश्किल हो चुका है और ये तमाम जमातें मिलकर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकती। सर, इसके पीछे इमरान खान साहब ने एक बड़ी पॉलिटिकल गेम खेली। आप समझ लें कि पॉलिटिकल कार्ड इस्तेमाल किया, और वो पॉलिटिकल कार्ड ये था कि तमाम नशस्तों के ऊपर खड़ा होकर इलेक्शन लड़ूंगा और आवाम को बताऊंगा कि मेरी पॉपुलैरिटी क्या है। बेसिकली ये वो नशस्तें हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ ने 2018 के आम इंतखाबात में जीती थी। इनमें से भी 2 नशस्तें तहरीक-ए-इंसाफ हार गई। 2 वोट शहबाज शरीफ साहब के मजीद बढ़ गए कौमी असम्बली में। अली मूसा गिलानी वाली जो नशस्त है NA 157, उस पर अली मूसा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहिबजादे, उन्होंने कामयाबी हासिल की तहरीक-ए-इंसाफ की महर बानो कुरैशी को हराकर। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहिबजादी हैं, उनको हराकर कामयाबी हासिल की। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा, जिनका मुल्तान में बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है, उनकी साहिबजादी को हराना एक बड़ा मौजज़ा साबित हुआ। और उसके बाद NA 237 कराची वाली जो नशस्त है, उसके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ को शिकस्त हुई, इमरान खान साहब को शिकस्त हुई पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच से। अब्दुल हकीम बलोच साहब जो है वो जी 2013 के आम इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर कराची से रुकने कौमी असम्बली बने। उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर उनकी कैबिनेट के वजीर बने, वफाकी वजीर मुमलिकत बने बुराए रेलवेज के। फिर वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, फिर वो ज़िमनी इलेक्शन जीते। 2018 के आम इंतखाबात में बहुत कम मार्जिन से हारे अब्दुल हकीम बलोच साहब। और अब जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ इस नशस्त के ऊपर, तो दोबारा वो सीट रिटेन करने में कामयाब हुए। अब यहां पर इमरान खान साहब ने जिन नशस्तों के ऊपर जी इलेक्शन लड़ा, वो NA 22 मर्दान, यहां पर मौलाना मोहम्मद कासिम साहब जो JUI के सीनियर रहनुमा है, वो यहां से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। फिर इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की NA 31 पेशावर हाजी गुलाम अहमद बलोच से। फिर इमरान खान साहब ने NA 24 चारसदा में कामयाबी हासिल की एमल वली से। फिर इमरान खान साहब NA 108 फैसलाबाद की सीट जीते चौधरी आबद शेर अली से, मुस्लिम लीग नून के। फिर इमरान खान साहब NA 118 ननकाना साहब की सीट जीते डॉक्टर शिजरा मनसब खरल से। फिर इमरान खान साहब ने फिर इमरान खान साहब जो है वो 237 में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, यहां पर उनको शिकस्त हुई पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच से। फिर NA 239 में भी इमरान खान साहब ने MKM के उम्मीदवार को हराया। अब ये इमरान खान साहब जो है वो जी 7 नशस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 6 नशस्तें वो हासिल करने में कामयाब हुए। 1 नशस्त वो अपने पास रखेंगे, 5 नशस्तें वो छोड़ देंगे। और उसके बाद जो मियां वाली सीट है, मियां वाली जो सीट है, जो 2018 के आम इंतखाबात में इमरान खान साहब ने जीती थी मुस्लिम लीग नून के उबैदुल्ला शादी खेल से, जब उन्होंने 2018 के जनरल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून के उबैदुल्ला शादी खेल को हराया, तो वो नशस्त भी अब उनको छोड़नी पड़ेगी। मगर यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर है, होंगे, अवाम की नजर में होंगे? मैं नहीं उनको एक पॉपुलर लीडर समझता कि एक ऐसा लीडर जो 7 नशस्तों पर खड़े होकर खुद ही सुल्तान रही बन जाए और कहे कि जी मैं तो चौधरी हूं, मुझे तो कोई हरा नहीं सकता। और उसके बाद वो 7 नशस्तों में से 6 नशस्तें जो हैं उसके ऊपर कामयाबी हासिल करे, 1 नशस्त वो हारे और उसके बाद 5 नशस्तें उसको छोड़नी पड़ जाएं, तो सर नताइज मुख्तलिफ होंगे। नताइज वो नहीं होंगे जो बात कर रहे हैं हमारे मीडिया के दोस्त, हमारे जय्यद सहाफ़ी, सहाफ़त के अजीम सपूत
और वो लोग जो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी हो चुकी है, सर होगी। फैन फॉलोइंग बहुत से लोगों की होती है। नवाज शरीफ अगर बैक वक्त 10-12 नशस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे तो नताइज इमरान खान साहब से मुख्तलिफ होंगे। मैं आपको बड़े जो है वो कंफर्म सोर्सेस के मुताबिक ये बात कर रहा हूं। नवाज शरीफ साहब 2013 में सरगोदा के हलके से बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे रुकने कौमी असम्बली, और अगर आज वो 10 या 12 सीटों के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो वो भी ऐसे जीत जाएंगे क्योंकि वो एक लीडर हैं। तो इमरान खान साहब बेसिकली एक लीडर है, वो जीते, उन्होंने कामयाबी हासिल की, बिल्कुल इस बात का जी क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को। लेकिन इसके साथ साथ ये एक सवाल उठ रहा है कि क्या इमरान खान साहब को नौबत पेश आई कि वो सारी सीटों के ऊपर खड़े होकर अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए अवाम को पॉलिटिकल गेम के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपना एक सियासी कार्ड खेलें और कहें कि जी देखो मैं तो बड़ा पॉपुलर हूं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी मैं इतनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा और मैं सारी सीटें जीत गया और एक सीट वो हारे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ ये सीटें हारती है तो ये इसकी एक इखलाकी शिकस्त होगी, और बिल्कुल इमरान खान साहब की शिकस्त है कि NA 157 जहां पर इमरान खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, वहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब के साहिबजादे जैन कुरैशी 2018 के आम इंतखाबात में जीते। इस हलके से मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ्फार डोगर जो पहले भी MNA रह चुके हैं, इसी हलके से तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी। नून लीग के अब्दुल गफ्फार डोगर थे, पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी थे। तो 2018 में जो इलेक्शन था वो बड़ा टफ था, बड़े टफ किस्म के रिजल्ट्स आए। अब चूंकि जो रिजल्ट्स आए हैं, अब मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान किया था और अली मूसा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ की मेहर बानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी मेहर बानो कुरैशी मखदूम जैन कुरैशी साहब की हमशीरा, उनको शिकस्त हुई। तो यहां पर अंदाजा लगा लें कि तमाम पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट किया। PDM के मुतफिका उम्मीदवार थे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुतफिका उम्मीदवार थे अली मूसा गिलानी, और अली मूसा गिलानी ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद कराची वाली जो सीट है वो भी इमरान खान साहब आ रहे, तो 2 वोट जो है वो शहबाज शरीफ साहब के उनमें इजाफा हो गया। जैन कुरैशी साहब भी एलिमिनेट हो गए, और आई थिंक वो फहीम खान साहब जीते थे शायद अब्दुल हकीम बलोच साहब से, मुझे शायद याद नहीं है। तहरीक इंसाफ के कराची से MNA है फहीम खान साहब, शायद वो जीते थे। तो तहरीक इंसाफ के जी कौमी असम्बली के 2 वोट गए, अब वो शहबाज शरीफ साहब के पलड़े में आ चुके हैं। अब अंदाजा लगाएं कि कुछ लोग अभी तक ये चूरन बेच रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हो चुके हैं, इमरान खान साहब की फैन फॉलोइंग बहुत हो चुकी है, उनको हराना बहुत मुश्किल हो चुका है। और उनको हराना इसलिए मुश्किल हो चुका है क्योंकि वो सारी सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, वो जीत गए, एक सीट वो हारे, वो भी धांधली हुई। अच्छा ये अंदाजा लगाएं आप कि जो इमरान खान साहब अभी तक इलेक्शन कमीशन को गालियां बकते रहे, जो इमरान खान साहब अभी तक पाकिस्तान के इदारों को गालियां बकते रहे, जो इमरान खान साहब अभी तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को गालियां बकते रहे सिर्फ इस बात के ऊपर कि जी इलेक्शंस में धांधली होती है, फौज का अमल दखल होता है। कहीं पर आपने देखा फौज का अमल दखल? कहीं पर आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली की है? कहीं पर आपको कोई धांधली के कोई इंतखाबी बेजाब्तगियों के सबूत नजर आए? कहीं पर RTS सिस्टम बैठा? कहीं पर पाकिस्तान के ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, पाकिस्तान के कामयाब और शफाफ तरीन ज़िमनी इंतखाबात हुए, कहीं पर रिजल्ट्स रुके? आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये जो इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाबात के नताइज भी इमरान खान साहब के हक में आए, और उसके बावजूद अगर वो ये कहेंगे धांधली हुई तो इसका मतलब कि सर वो पॉलिटिकल गेमिंग कर रहे हैं, और उन्होंने ये पॉलिटिकल गेमिंग की अपने वोटर्स को बेवकूफ बनाकर। आप अंदाजा लगाएं कि ऐसा लीडर जो खुद को रियासत मदीना का दावेदार कहता है और रियासत मदीना का दावेदार कहलाता है, ऐसा शख्स जो 7 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ा, 6 सीटें वो जीता, 1 हारा, 5 नशस्तें वो छोड़ेगा, दोबारा इंतखाबात होंगे, करोड़ों रुपया लगेगा, मुल्क की खजाना एक बार फिर खाली होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान में ये कानून बना दिया जाए कि एक शख्स बैक वक्त 10 सीटों पे खड़ा हो जाए, 12 सीटों पे खड़ा हो जाए, उसके बाद वो इलेक्शन कंटेस्ट करना शुरू कर दे और वो कहे कि जी मैं जिस मर्जी नशस्त के ऊपर खड़ा हो जाऊं, मुझे कोई नहीं रोक सकता,
सर ये नथी डालने के लिए आपको पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी, हुक्मरानों को कानून साजी करनी पड़ेगी, पार्लिमान के अंदर कानून साजी करनी पड़ेगी कि एक शख्स भाई कैसे 6-7 सीटों पे खड़ा हो जाता है। ये अक्ल जो है इस बात को तस्लीम करने से इनकारी है कि एक शख्स बार बार वो यही बात कर रहा है कि जी मैं 10 सीटों पे खड़ा हो जाऊं, मैं 12 सीटों पे खड़ा हो जाऊं, मैं 300 सीटों पे खड़ा हो जाऊं। कल को तो इमरान खान साहब जनरल इलेक्शंस में कहेंगे मैं पूरे पाकिस्तान के जो है वो तमाम जितनी भी नशस्तें हैं उसके ऊपर खड़ा हो रहा हूं, मैं देखता हूं मुझे कौन हराता है। तो सर फिर पाकिस्तान में जो 450-500 नशस्तों के ऊपर जो आम इंतखाबात होनी है, जो इससे ज्यादा बल्कि नशस्तों के ऊपर इंतखाबात होनी है, सर अगर इमरान खान साहब सारी नशस्तों के ऊपर खड़े हो जाते हैं जो कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता, और मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान में ये कब से कानून बन गया है कि एक शख्स जो है वो 6-7 सीटों पे खड़ा होकर इलेक्शन लड़ और फिर छोड़ेंगे, फिर दोबारा से 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का पाबंद है, और 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन दोबारा से ज़िमनी इंतखाबात करवाएगा, फिर दोबारा से अरबों रुपया लगेगा, कौम का जो कौमी खजाना है बेदरेग उसका इस्तेमाल होगा। तो सर इसका जिम्मेदार कौन है, ये सोचने की जरूरत है। अब इमरान खान साहब ने ये पॉलिटिकल गेमिंग की है और खुद भी ये बात करते रहे कि जी हमने तो असेंबलियों से इस्तीफे नहीं दिए। आपको शायद याद होगा कि ये जो 7 नशस्तों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, ये जो हुए 7 नशस्तों के ऊपर, इससे पहले तहरीक इंसाफ ने जब कौमी असेंबली में खड़े होकर ये बात की थी कि हम अपनी सीटों से रिजाइन कर रहे हैं, तो जब राजा परवेज अशरफ साहब ने इस्तीफे मंजूर किए, जब नई नई हुकूमत बनी PDM की, और उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब जो स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए, तो तहरीक इंसाफ अदालत में चली गई कि जी हमने तो इस्तीफे दिए ही नहीं थे, और वहां पर जाकर पिटीशन दायर कर दी कि जी हमारे इस्तीफे क्यों कबूल किए गए। वहां पे जाकर रोला डाल दिया कि जी सारी नशस्तों के इस्तीफे मंजूर किए जाएं। ये हुकूमत ने भी एक चाल चली थी कि उन नशस्तों के ऊपर पहले इंतखाबात करवाए जाएं जहां पर तहरीक इंसाफ मॉरली तौर पर कमजोर है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, यहां पर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि कई ऐसे हलके, मौलाना कासिम साहब वाला हल्का NA-22 मर्दान देख लें, NA-24 चारसदा देख लें, दोनों हलकों में बड़ा टफ किस्म का इलेक्शन हुआ और बड़ा करीब करीब रिजल्ट आया। 8-9 हजार की लीड को लीड नहीं होती। जब शाइस्ता परवेज साहिबा जीती थी 46,000 वोट लेके, तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि ये कोई लीड नहीं है। मेरी नजर में 8,000, 7,000, 5,000 वोट से जीतना कोई लीड नहीं होती। और ये जो इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस, इसमें अमूमी तौर पर चूंकि टर्नआउट कम होता है और टर्नआउट कम देखने को मिलता है, तो इन हलकों में जो इलेक्शन हुआ यहां पर बहुत कम लीड से इमरान खान साहब जीते हैं। अब वो सीटें छोड़ेंगे, इन सीटों के ऊपर बाई इलेक्शंस होंगे, दोबारा से होंगे, और यहां पर वही लोग दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे इमरान खान साहब के टिकट के ऊपर, जिन्होंने 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करके कामयाबी हासिल की। तो सर नताइज मुख्तलिफ होंगे। यहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, और अगर नताइज कुछ और हुए अगर नताइज कुछ और हुए तो इसका मतलब कि फिर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कोई नहीं है। ये बातें जो की जा रही हैं कि जी वो बड़े पॉपुलर हो चुके हैं, वो बड़े उनका कद बढ़ चुका है, उनकी शख्सियत की वजह से उनको वोट मिल रहा है, तो मैं हैरान हूं कि इस तरह के लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी का जो वो नकली चूरन बेच रहे हैं। और अभी तक वो बेच रहे हैं इसलिए कि यार अवाम सुन ले, अवाम एतमाद कर ले कि जी मैं वाकई में एक बहुत बड़ा लीडर बनकर उभरा, मैं सामने आया, कौम के सामने उभर कर सामने आया और मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरी पॉपुलैरिटी बहुत हो चुकी है, मेरी फैन फॉलोइंग बहुत हो चुकी है, मेरा वोटर बहुत हो चुका है, मेरा सपोर्टर बहुत हो चुका है, मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत हो चुके हैं। तो ये बातें करना ये बिल्कुल जो है वो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं। आप किसी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा ऐसे नहीं लगा सकते कि कोई 7 नशस्तों पे खड़ा है। वो एक अलग बात है कि इमरान खान साहब 7 नशस्तों पर खड़े हुए और उनको बिल्कुल वोट मिला, इसलिए मिला कि वो एक पार्टी के चेयरमैन है। तो पार्टी का जो चेयरमैन है, जब वो एक आम से, उनकी नजर में तो एक आम कैंडिडेट है ना, आबिद शेर अली, डॉक्टर शजरा मनसब खरल, तो दूसरे लोग जब उनके मुकाबले में वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली अल्टीमेटली नताइज तो मुख्तलिफ होंगे।
तो इसमें ये बात करना कि जी वो जय्यद सहाफ़ी हमारे दोस्त, हमारे करीबी रुफ़का में शुमार किए जाने वाले लोग, हम उनके नाम नहीं लेने क्योंकि अच्छा नहीं लगता, तो वो जब इस तरह की बातें करेंगे तो फिर बड़ा अफसोस होगा। तो अब ये बातें जो की जा रही हैं, ये इमरान खान साहब जो अभी तक इस असेंबली को जाली कह रहे थे, जो अभी तक ये बात कह रहे थे कि जी इन असेंबलियों में नहीं जाना, इन असेंबलियों में हलफ नहीं उठाना, इन असेंबलियों में बैठना नाजायज है, इन असेंबलियों में बैठना आराम है, तो सर इमरान खान साहब अब किस मुंह से असेंबली में जाएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब वो बतौर रुकने कौमी असेंबली में जाके हलफ लेंगे, और उस असेंबली के अंदर हलफ लेने का मतलब ये कि वो असेंबली के अंदर जाकर इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मैं असेंबली के ऊपर एतमाद करता हूं। इसका मतलब कि वो असेंबली में जाके इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मैं असेंबली के ऊपर एतमाद करता हूं, मैं इस ऐवान के ऊपर एतमाद करता हूं, मैं इस ऐवान की कार्रवाई के ऊपर एतमाद करता हूं, मैं इस ऐवान के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान के ऊपर एतमाद करता हूं। तो सर एतमाद का मतलब यही होगा ना, जो आप हलफ ले रहे हैं इसका मतलब कि आप एतमाद करते हैं ऐवान के ऊपर, और आपको ऐवान के ऊपर एतमाद है। तो अब ये इमरान खान साहब जो है 176 वोट लेकर जब ये वज़ीर आज़म बने, तो उसके बाद इन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया जो आपके सामने है। उन्होंने जिस तरह कहा था कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। तो अब ये जो नशिस्तें जीती हैं, अब बतौर रुकने कौमी असेंबली में जाके अपना कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। फिर इमरान खान साहब ने जी अब ये एक नैरेटिव ये बनाना है कि मैं चूंकि कामयाब हो गया, मैंने कामयाबी हासिल कर ली बाई इलेक्शंस में, तो मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, मैं लॉन्ग मार्च की तारीख दूंगा, नए इंतखाबात का ऐलान करूंगा। सर रोला कुछ और है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने ये जो एक कार्ड खेला है, उसके बाद एक दो कार्ड वो और भी खेलेंगे, और अब एक नया कार्ड वो ये खेलेंगे कि किसी तरह आवाम को फुद्दू बनाया जाए इस बात के ऊपर कि देखो जी मैं तो जीता, ठीक है, मैं बड़ा पॉपुलर हूं, अब मैं जो ऐलान करूंगा आवाम सड़कों पे आ जाएगी, लॉन्ग मार्च करेगी, प्रोटेस्ट करेगी। सर असल रोला ये है कि इमरान खान साहब को मिर्चें इस बात की लगी हुई हैं कि मैं चूंकि इक़्तिदार से बाहर हो गया हूं, नया आर्मी चीफ जो है वो किसी और ने तैनात करना है। सारा मसला नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का है, जिस वजह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को, उसके स्टेक को, उसके किरदार को, उसकी शख्सियत को, हर चीज को मुतनाज़ बनाया। सिर्फ रोला नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का है और कोई रोला नहीं है। सिर्फ ये रोला है कि किसी तरह नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ बना दिया जाए। इमरान खान साहब बेसिकली ये चाहते हैं, और ये जो सारा नैरेटिव वो लेकर चल रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात से पहले अगर आप उनकी पॉलिटिक्स को देख लें और अब तक अगर आप उनकी पॉलिटिक्स को सामने रखें, तो सारा जो उनका रोल है ना, वो सिर्फ ये है कि किसी तरह अवाम को इस बात के ऊपर कायल किया जा सके कि मैं अगर इक़्तिदार में नहीं हूं तो पाकिस्तान नहीं चल सकता, मैं अगर इक़्तिदार में नहीं हूं तो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अब वो ये बात कर रहे हैं कि नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए और हुकूमत पे प्रेशर डाले कि ये हुकूमत को नए इम्तहान में डाल दिया जाए। हुकूमत भी सोचे यार कि इमरान खान तो बड़ा पॉपुलर लीडर हो गया। हुकूमत पागल है ना, हुकूमत तो बचगाना हरकतें करती है, हुकूमत में तो बच्चे बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के बकौल, मिनिस्टर्स जो हैं वो तो बचगाना हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान साहब भी बड़े समझदार हैं, बाकी तो पूरी कौम बेवकूफ है, बाकी तो कौम को अक्ल मत शऊर ही कोई नहीं है। तो इमरान खान साहब जी फिर ये प्रेशर डालें, और जो इमरान खान साहब सोच रहे हैं, और प्रेशर डाल के कहा जाए कि जी इंतखाबात करवाओ, इंतखाबात में मैं कामयाब हो जाऊं और मैं नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दूं। सर इतना आसान नहीं है। आप इंतखाबात करवा के आज देख लें, आपके नताइज कुछ और होंगे। आप 300 सीटों पे क्या पाकिस्तान के पूरे इंतखाबी सिस्टम को भी मफलूज कर देना, आप पाकिस्तान की तमाम जनरल नशस्तों के ऊपर खड़े हो जाएं जनरल इलेक्शंस में, आप बाद में छोड़ेंगे, नताइज कुछ और होंगे। और मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूं कि ये जो 5 से 6 नशस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं 90 दिन के अंदर, इलेक्शन कमीशन ने करानी है, इसके नताइज कुछ और होंगे। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं। अब ये इमरान खान साहब जो है जी, उनकी शिकस्त है, और मैंने आपको बताया कि शिकस्त इसलिए है कि ये तमाम नशस्तें तहरीक इंसाफ ने 2018 में जीती थी। अब तहरीक इंसाफ हारी है, और ये तहरीक इंसाफ मॉरली तौर पर अपनी शिकस्त को तस्लीम करे कि वो हारी है, वो बड़े बुरे तरीके से हारी है। NA 157 की सीट हारे,
उसके बाद NA-237 कराची मलीर की सीट हारे, और उसके बाद जो दोबारा से नए इंतखाबात होने हैं ज़िमनी इलेक्शंस, उसमें से अगर 2 से 3 नशस्तें भी हुकूमत ले जाती है तो ये इमरान खान साहब के नैरेटिव की शिकस्त होगी, ये इमरान खान साहब के बयानिए की शिकस्त होगी, ये इमरान खान साहब की मॉरली तौर पर वो शिकस्त होगी जिसको वो तस्लीम करने से इंकारी हैं, जिसको वो मानने से इंकारी हैं, ये वो शिकस्त होगी। तो अब ज़िमनी इलेक्शंस के बाद जी प्रेशर डालोगे, जी इलेक्शंस करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब बकवास है। 29 नवंबर का इंतजार हो रहा है और 29 नवंबर के बाद इमरान खान साहब की चीखें सुनाई देंगी। ये मैं आपको बता दूं कि 29 नवंबर के बाद इमरान खान साहब की चीखें सुनाई देंगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि वजारत दिफा ने समरी वज़ीर आज़म हाउस को साल कर दी। वज़ीर आज़म हाउस ने उस समरी के मुताबिक 4 से 5 नामों को मद्देनजर रख के एक नाम के ऊपर रजामंदी करके मुशावरत के साथ उस नाम को फाइनल कर देना है, और इमरान खान साहब ने आए बाएं शाएं करते करते जो है वो अपना बेड़ा गर्क करवा बैठना है। इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ बनाने के लिए ये जो काम किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है कि मैं इंतखाबात में उतरूं और अवाम को बताऊं कि मुझे इक़्तिदार से निकाला, मुझे अमेरिका की साजिश के तहत निकाला गया, मुझे बेवकूफ। सर बेवकूफ किसको बनाते हैं आप? हम सहाफ़ी सारा दिन बैठ के ये चीजें इन्वेस्टिगेट करते हैं। आप पागल किसको समझते हैं कि आप वहां पर बाहर निकलेंगे सड़कों पे 200-300 का मजमा इकट्ठा करके उनको आप बेवकूफ बना दें कि जी मेरी पॉपुलैरिटी बहुत है और मेरी तो फैन फॉलोइंग बहुत है, मुझे तो अवाम पसंद बहुत करती है, मुझे तो अवाम लाइक बहुत करती है, मेरी तो डिसलाइकिंग है ही नहीं। और मैं बात करूं और मैं नशस्तें जीतूं, 6 नशस्तें जीतने के बाद मैं ये बयानियां बनाऊं कि देखो जी मुझे इक़्तिदार से निकाला गया था, और आज अवाम ने वो रेफरेंडम के तौर पर साबित कर दिया। और ये जो ज़िमनी इंतखाबात है, ये रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, जबकि ये परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसको वोट दे चुके हैं। लानत बनती है सर एक बार नहीं 2000 बार लानत बनती है कि आपने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में उस गद्दार डिक्टेटर को वोट दिया जिसने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया, जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत को दागदार किया, उस मुशर्रफ को आपने वोट दिया। आज ये जो ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट्स है ना, इस पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इस पे ज्यादा बींगे बजाने की जरूरत नहीं है, इस पे ज्यादा जो है वो तालियां मारने की जरूरत नहीं है। इसके नताइज सबको पता है क्या है, हकीकत सबको पता है, खुलकर हकीकत कौम के सामने। इमरान खान साहब मैं फिर बता दूं फारग हैं, खुडे लाइन है, कोई इक़्तिदार में नहीं वो आने वाले। ये सिर्फ उन्होंने जो नकली चूरन बेचने के लिए एक सियासी कार्ड खेला कि मैं अगर इंतखाबात में जीता हूं तो देखो अवाम को पता लगेगा कि न्यूट्रल्स ने मुझे इक़्तिदार से निकाला, अमेरिका ने मुझे इक़्तिदार से निकाला, और आज अवाम ने रेफरेंडम के तौर पर मेरे हक में फैसला कर दिया कि जी इमरान खान तुम जीत गए हो। सर इंतखाबात जो 90 दिन बाद होने हैं ना, उसमें आप रिजल्ट्स देखिएगा क्या आएंगे। फिल वक्त इजाजत दीजिए, कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।